आने वाले दिनों में मुर्गी की कीमतें और बढ़ती चली नहीं, जाएंगी। आने वाले दिनों में देखें, हमारे पास सोयाबीन जो है मार्च में पहुंच चुका है। इंशाल्लाह अब आज के बाद से इसमें बेहतरी आएगी। हमारी आगे जो चेन प्रोडक्शन है, टाइम तो लगेगा, लेकिन प्रोडक्शन हमारी बेहतर हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में एक चीज़ देखी जाती है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती, चीज़ें बढ़ जाती हैं। पेट्रोल की कीमत कम हो तो उस वक्त तो चीज़ें नीचे नहीं आती हैं, तो एक दफ़ा मुर्गी की कीमत बढ़ जाएगी तो डू यू थिंक सो कि आप लोग वापस रिवर्स देखिए, करेंगे इसको? मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान में वाहिद एक मुर्गी है कि जिसका रेट कम भी होता है, बढ़ता भी है। आज से 1.5 महीना पहले आप देख लें कि ये 500 रुपये किलो बिक रहा था, 450 रुपये किलो बिक रहा था। हाजिर में मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारी अंडे की जो पोजीशन है, जो अंडा है, वो 1.5 महीना पहले 8,000 रुपये की पेटी थी और आज 5,500 रुपये में भी उसका माल बिकना मुश्किल है। 5,500 रुपये में। उसकी वजह क्या है कि मौसम गर्म हो गया, थोड़ी सी डिमांड कम होगी और उसकी हमारी प्रोडक्शन पूरी हो गई। तो देखिए, एक वाहिद अंडा और मुर्गी और चिकन है कि जिसका रेट कम भी होता है, बढ़ता है पाकिस्तान में। और किसी चीज़ का भी आपने कभी देखा कि मटन का 1,000 रुपये किलो गोश्त कम हुआ है? बीफ का आपने देखा? किसी चीज़ का भी आपने देखा कि हमारी जो रोज़मर्रा की खुराक की कोई चीज़ है जो इतने बड़े पूरे साल में इसकी वेरिएशन होती है? हमारी डिमांड और सप्लाई की मार्केट है हमारे पास। जैसे अभी मैंने कहा कि अंडे का है, अंडे की डिमांड कम हुई है, रेट नीचे आ गया। कोई ज़राई नहीं है कि हम उसको 8,000 रुपये में बेच सके। उसकी डिमांड नहीं है फार्मों पे, उसको सस्ता करने के अलावा निकालने का हमारे पास कोई निकासी नहीं है। ना हमारे पास कोई स्टोरेज है, ना ये मुर्गी स्टोर हो सकती है, ना अंडा स्टोर हो सकता है। ये फ्रेश प्रोडक्ट है, 1 से 2 दिन में बिकता है। तो अभी कब तक जो है ये कीमतें जो है ये नॉर्मल हो जाएंगी? देखिए, अब सोयाबीन हमारे पास पहुंच चुका है। पीछे से हमारी जो ब्रीडर की पोजीशन ख़राब थी, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन अब इसमें बेहतरी आ जाएगी। जैसे अंडे में आई है, चिकन में भी बेहतरी आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब उसके अलावा देखें, हमने बार बार अभी भी हम गवर्नमेंट से कुछ हमारी गुजारिशात है, आपकी तवस्सुत से भी हमें वहाँ तक ये बात कहना चाहते हैं कि देखिए, फूड आइटम पे जो हमारी आवाम की खुराक है, इस पे भी अगर हम गवर्नमेंट टैक्सेस के मामलात है, हम अभी भी हमने काफ़ी जगह दरखास्तें लगाई हैं कि हमारे कुछ टैक्सेस कम किए जाए हैं। हमारी जो इंपोर्ट के टैक्सेस हैं, 10% सेल टैक्स हैं, अगर ये टैक्सेस कम हो जाए। देखिए, दुनिया के ऊपर तमाम इंडस्ट्री के ऊपर टैक्सेस होते हैं, लेकिन फूड पे वो ख्याल रखते हैं क्योंकि ये हर बंदे आवाम के लिए। अच्छा, आवाम के लिए। एक चीज़ और ये बताइएगा कि अभी देखें, जिस तरह हम रमज़ान में देखा था एकदम से कीमतें जो है बढ़ गई थी, उसके बाद फिर एकदम से कीमत कम हुई, फिर एकदम से बढ़ी। अच्छा, हर शहर में अपनी अपनी मर्ज़ी की कीमत जो है वो दी जा रही है। कहीं पर 900 है, कहीं पर 800 है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा कि क्या ये अभी आपने डिटेल बताई कि हमें प्रॉब्लम जो आया वो आया सोयाबीन का। सोयाबीन तो 2023 में आया था। 2023 में आया तो उसके आप कह रहे हैं आफ्टर इफेक्ट्स अभी जो है पिछले 2025 में मिल रहे हैं। 6-8 महीने से चल रहा है। ठीक है। जी जी। अब आप ये बताइएगा कि लोगों का जो एक कॉन्सेप्ट होता है या एक सोच जो होती है वो ये होती है, ये कोई माफिया है जिसकी वजह से कीमतें कम या ज़्यादा हो रही होती हैं, वरना तो हर जगह पर एक ही कीमत रहे ना। तो ये एसोसिएशन के ज़रिए भी एक ही कीमत है, फिर हर जगह पे कीमतें क्यों डिफरेंट होती हैं? तो क्या ये कोई माफिया होता है या ये क्या वजह है? देखिए मैडम, मैं एक चीज़ बता दूं आपको। कराची में हमारे कमिश्नर ऑफिस कराची के उस ऑफिस से रेट निकाला जाता है, रोज़ की बुनियाद पे निकाला जाता है। कम बुनियाद वो अपनी भी रिपोर्ट लेते हैं, हम उनको रिपोर्ट दे देते हैं। कोई बंदा भी किसी किस्म का कोई माफिया इसको ना कोई कर सकता है और ना कोई। मैंने जैसे अभी आपसे लेकिन कहा, आपने भी बात की ना, तो हुकूमती रेट तो 650 रुपये है। देखिए ये थोड़ी सी अभी रेट का मामला हुआ है। मुर्गी अभी 750 से 800 रुपये में ये रमज़ान में बिकी है, लेकिन मैंने कहा कि इंशाल्लाह अनकरीब अभी भी बिक रही है। अभी भी बिक रही है, लेकिन उसमें देखिए अब रेट में ये बेहतरी आ जाएगी। एक चीज़ मैंने आपको कहा ना कि देखिए, ये हम डिमांड सप्लाई है। अब जैसे आज के दिन में आपको बता दूं ना, नहीं, आज के दिन जैसे मेरे मैंने सवाल कहा, का तो जवाब दे दें कि अगर गवर्नमेंट की जो प्राइस है वो 650 है, तो फिर ऊपर प्राइस की क्यों बिक रही हैं? देखिए वो हमने कमिश्नर साहब से भी गुजारिश की थी अभी कि थोड़ा सा रेट का मामला, अब जो शॉर्टेज थी उसमें हमने कहा था कि इनको बेहतर कर लें।
और वो हमारी अभी भी शायद आज भी हम उनके साथ हमारी मीटिंग है कमिश्नर कराची के साथ, आज है या कल की हमारी उनके साथ मीटिंग है। देखिए कोई किस्म का रेट मैनेज कोई नहीं कर सकता है, वरना एसोसिएशन का तो काम ही नहीं है। एसोसिएशन जैसे हम आपके पास आए, हम अपनी रिपोर्ट अपना मौक़िफ़ आपको दे रहे हैं, कमिश्नर के पास भी हम अपनी रिपोर्ट देते हैं कि मार्केट की पोजीशन ये है, शॉर्टेज है, रात को मुर्गी इस रेट पे बिकी है, इस रेट पे सेल हुई है। देखिए जैसे मैंने कहा कि इसमें किसी किस्म का कोई मैनेज करना, कोई रेट, जैसे मैंने अभी अंडे का आपको कहा कि अंडा इस वक्त कम से कम 3,000 रुपये पेटी फार्मर नुकसान कर रहा है, 2,500 से 3,000 रुपये पर पेटी वो नुकसान कर रहा है। अब मुझे बताएं, अगर मैनेज हो सकता था तो आज उस अंडे को 5,500, 5,400, 5,300 रुपये में बेचने से हम उसको 7,000 रुपये में ना बेच सके, नहीं बिक सकता, कोई रेट मैनेज नहीं हो सकता। इसी तरह ब्रायलर का भी आज से 1.5 महीना पहले आप देखिए 500 रुपये किलो गोश्त था, फार्मर नुकसान कर रहा था। इस वक्त मैंने आपको कहा कि देखिए गवर्नमेंट की ये सारी चीज़ें मैनेज करना गवर्नमेंट का काम है, ना तो एसोसिएशन का काम है, ना ग्रोवर का काम है। अब गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसियाँ आ जाती हैं, ऐसी चीज़ कर देते हैं कि जो पूरी इंडस्ट्री हिला देते हैं। जैसे पोल्ट्री को देखो, एक्सपोर्टरों को देखो पहले उनको बेस दे देता है, बाद में अलग पॉलिसी आ जाती है, सारी एक्सपोर्ट कैंसिल हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से कोई लंबी कोई पॉलिसी गवर्नमेंट नहीं देते। इस वक्त मैंने जैसे आपको कहा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो उसकी वजह स्टैटिक से हो नहीं। जाए, और उस तो ये है कि एटलीस्ट फूड आइटम्स में जो है वो थोड़ा बेहतरी आए।